वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं जहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात होती है, यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट कैसे करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है लीगल प्रोसीडिंग्स में और बाकी केसेस में। ये हमें पार्ट 3 में पढ़ना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, जहाँ पे हम लिमिटेशन एक्ट के सारे सेक्शंस कवर करें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बात होती है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। जब एक लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है, जब लीगल प्रोसीडिंग्स होती है तो उनमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टाइम पे टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से कौन सा टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, ये हमें सेक्शन 12 में बताया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 है वो क्या कह रहा है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करते वक्त किस लिए, कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन शैल बी एक्सक्लूडेड। किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए जिस दिन से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कब से स्टार्ट करते हैं? जब आपका लिमिटेशन एक्ट हमें क्या बताता है, जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस दिन से आप लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप किसी को नोटिस भेजते हैं फॉर 30 डेज़ और आप उस नोटिस में लिखते हैं किसी एक्शन को करने के लिए कि 30 डेज़ में आपको पेमेंट करना है, वरना 30 डेज़ के बाद में मैं सूट फाइल कर दूंगा। तो जब आपका 30 डे कंप्लीट हो जाता है, 30th डे पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। तो जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, जिस दिन से आपको एक्शन लेना है, उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये हमें सबसेक्शन 1 कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको पता चलता है कि आपको 1 जनवरी को एक केस फाइल करना है, 1 जनवरी को आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, तो 1 जनवरी का जो दिन है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील। अब अगर आप कोई अपील फाइल कर रहे हैं या फिर आप कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं फॉर लीव टू अपील। अब ये लीव टू अपील क्या होता है? कभी कभी आप डायरेक्ट अपील नहीं फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, आपको अपील फाइल करना है, इसकी परमिशन लेनी पड़ती है आपको कोर्ट से कि मुझे परमिशन दो ताकि मैं अपील फाइल कर सकूं। उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील। या फिर किसी जजमेंट के अगेंस्ट में आपको रिवीजन या रिव्यू फाइल करना है। तो ऐसे केस में कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा? जिस टाइम में आप जो जजमेंट है, जिस जजमेंट के अगेंस्ट में आप रिव्यू फाइल कर रहे हैं या फिर रिवीजन फाइल कर रहे हैं, वो जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस होता है उस दिन को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एंड the time requisite for obtaining the copy of the decree, sentence or order appeal from or sought to be revised or reviewed shall be excluded। तो अगर जजमेंट के अगेंस्ट में आप रिव्यू फाइल कर रहे हैं या रिवीजन फाइल कर रहे हैं तो उस जजमेंट की कॉपी को लेने में, कोर्ट से लेने में, उसका सर्टिफाइड कॉपी लेने में जो टाइम आपको लगा है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा और जिस दिन वो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वो दिन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई अपील फाइल कर रहे हैं या फिर लीव टू अपील फाइल कर रहे हैं तो जो अपील है वो अगेंस्ट द डिक्री है, तो जो डिक्री को लेने में आपका टाइम लगा है और जो जिस दिन वो डिक्री पास हुई है वो दिन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हमें सबसेक्शन 2 बताता है। वहीं सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? अगर कोई डिक्री है या ऑर्डर है इज अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यू और व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री ऑर्डर द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द जजमेंट शैल आल्सो बी एक्सक्लूडेड। ये सेम लग रहा है हमें सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3, लेकिन ये सेम नहीं है। सबसेक्शन 2 में बताया जा रहा है कि अगर आप कोई ऑर्डर के अगेंस्ट में, कोई डिक्री के अगेंस्ट में अपील फाइल कर रहे हैं या जजमेंट के अगेंस्ट में और रिव्यू या फिर रिवीजन फाइल कर रहे हैं तो उसको ऑब्टेन करने में जो टाइम लगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। सबसेक्शन 3 बता रहा है कि अगर आप डिक्री के अगेंस्ट में अपील पे जाते हैं तो हमें पता है कि जो जजमेंट की बातें होती है वही डिक्री में कोर्ट इंक्लूड करती है। तो डिक्री के अगेंस्ट में आपने अपील फाइल करनी है तो आपको जजमेंट का कॉपी भी लेना पड़ता है कोर्ट से। तो जो टाइम आपको लगा जजमेंट का कॉपी लेने में वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। यह हमें सबसेक्शन 3 बता रहा है। तो सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि अगर आपको किसी अवार्ड के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाना है, उस अवार्ड को सेटिसाइड करने के लिए, उस अवार्ड के अगेंस्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो कौन सा टाइम एक्सक्लूड होगा? जिस टाइम में आपने अवार्ड की कॉपी कोर्ट से ली। अब ये कौन से केसेस में होता है? अवार्ड क्या होता है? जब आप आर्बिट्रेशन के लिए जाते हो तो आपके जो फाइनल डिसीजन होता है उसे हम अवार्ड कहते हैं। तो उस टाइम में जो अवार्ड को आपको लेने में टाइम लगा वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि the time requisite for obtaining a copy of the decree or an order any time taken by the court to prepare the decree before the application shall not be excluded। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आपको पता है कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, ठीक है, या डिक्री पास की है,
और उसके बाद में आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में सर्टिफाई कॉपी के लिए। डिपार्टमेंट जो होता है कोर्ट का, उसमें आप एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें इस ऑर्डर की या इस जो डिक्री है उसका सर्टिफाई कॉपी चाहिए, एक आप एप्लीकेशन देते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जब आपने एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि मुझे इस ऑर्डर का सर्टिफाई कॉपी चाहिए, तो उस एप्लीकेशन के पहले जो कोर्ट को टाइम लगा उस ऑर्डर को या डिक्री को प्रिपेयर करने में, वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आप इस प्रोविज़न से ये दिखाई देता है कि एक पर्सन कितना ज़्यादा विजिलेंट है अपने राइट्स को लेके। जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं सर्टिफाई कॉपी के लिए, यानी आप उसको जल्दी से जल्दी प्रोसीड करना चाहते हैं। अब कोर्ट ने क्या किया है, ऑर्डर पास कर दिया है या डिग्री पास कर दी है। अब कोर्ट अपने हिसाब से उसको प्रिपेयर करेगी। आपने कोई एप्लीकेशन ही नहीं लगाई और उसके बाद में आप 30 दिनों के बाद जाते हैं एप्लीकेशन लगाते हैं सर्टिफाई कॉपी के लिए, और आफ्टर 30 डेज़ फ्रॉम मेकिंग योर एप्लीकेशन, 30 डेज़ के बाद में आपको डिग्री या ऑर्डर का कॉपी मिलता है, सर्टिफाई कॉपी। तो जो एप्लीकेशन के बाद का 30 दिन का टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो आपने 30 दिन पहले वेस्ट कर दिए, एप्लीकेशन नहीं लगाया कोर्ट में, वो एक्सक्लूड नहीं होगा, वो काउंट होगा। तो जो टाइम कोर्ट को लग रहा है उस डिक्री के या उस ऑर्डर के सर्टिफाई कॉपी को रेडी करने के लिए, वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। यही बात हमें सेक्शन 12 में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो बता रहा है। तो आई होप सेक्शन 12 यहाँ पे क्लियर है, जहाँ पे एक्सक्लूजन की बात की गई है लीगल प्रोसीडिंग्स में। अगर कोई डाउट रहता है अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।